डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप क्लास 10th RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 70 का क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं थ्योरी क्लास और कुछ जो पढ़ाए हैं एक्स्ट्रा, इसमें नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे यहाँ पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस whose diagonals are 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहा जा रहा है एक रोम्बस है, उसके साइड निकालना, उसका क्या निकालना है, हमें साइड का लेंथ निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि रोम्बस बना लेंगे। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड इक्वल। ए आपका रोम्बस है, ए बी सी और डी रोम्बस है, ठीक है। इसका सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इसका डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। एक डायगोनल ए सी बना लिए हैं और एक डायगोनल बी डी बना लिए हैं, ठीक है। एक का दिया हुआ है, यानी डायगोनल जो ए सी है, डायगोनल ए सी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और दूसरा डायगोनल जो है क्या है यहाँ पर, बी डी, यानी बी डी छोटा वाला है तो ये है 10 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। यानी इस रोम्बस में डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट है यहाँ तो 90 बना दिया है, यानी पूरा AC डायगोनल 24 है। यहाँ पर क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। 24 रहते क्या हो जाएगा, 12 और 12 हो जाएगा। इस तरह से अगर ए 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 5, ठीक है। इस तरह से इसका नाम कुछ रख लीजिए, ओ रख लीजिए। अब देखिए इतना चीज आपको पता चल गया। जब AC कितना है, 12 है, तो OC क्या रहा होगा। जब AC 24 है तो यहाँ से OC क्या रहा होगा, इसका आधा रहा होगा, यानी 12 सेंटीमीटर रहा होगा। अगर BD 10 सेंटीमीटर है तो OD क्या रहा होगा, इसका आधा रहा होगा, 5 सेंटीमीटर रहा होगा। क्योंकि एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब इस साइड निकालने के लिए किसी एक ट्रायंगल को ले लेंगे, उसी से क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर यानी राइट एंगल बन रहा है तो PGT लगा के क्या कर लेंगे, यहाँ पर साइड निकाल लेंगे। कोई एक ट्रायंगल लीजिए, यही लीजिए AOB। इन ट्रायंगल AOB क्या यूज करेंगे, PGT का यूज करेंगे, बाय PGT। क्योंकि राइट एंगल बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, PGT में ए 90 के सामने AB है तो AB क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AB तो आपको चाहिए, AB स्क्वायर इक्वल AO 12 है प्लस BO 5 है। यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। AB स्क्वायर इक्वल ए 169 हो गया। AB जब निकालेंगे तो इधर रूट आ जाएगा। इस तरह से AB इक्वल 169 बाहर आएगा तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या मांगा गया आपसे, साइड मांगा गया है। इस साइड आपको पता है प्रत्येक साइड इसका इक्वल होता है, यानी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA इक्वल कितना निकला है, तो 13 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आप रोम्बस का साइड निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, और डायगोनल को दो बराबर भाग में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है रोम्बस में। ये चीज आपको याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है।
जिसमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और डी जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, एंड ए ई परपेंडिकुलर बीसी, और ए ई जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी साइड पर। इफ ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी क्या है यहाँ पर, ए बी से बड़ा है, तो आपको प्रूव करना है क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस हाफ 1/4 इंटू बी सी स्क्वायर। सबसे पहले ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें ए सी बड़ा है ए बी से, ए सी बड़ा है ए बी से, यानी इसको ए सी बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे क्या किया, ए सी को बड़ा कर दिया है, और कहा गया है डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, डी जो है क्या है, मिड पॉइंट, मान लीजिए डी यहाँ पर है, ए मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, ए से डी को मिला देंगे, यानी बी डी इक्वल सी डी है। और आगे क्या दिया हुआ है, ए ई परपेंडिकुलर बी सी, ए ई जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए ई यहाँ बना देते हैं, यानी ए ई परपेंडिकुलर कर दिए हैं बी सी पर। ठीक है यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है क्या चीज़, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी ई प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखना है, लाना क्या सब आपको है, ए बी स्क्वायर लाना है, ए बी स्क्वायर, प्रूफ वाले पार्ट को देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ए बी स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, ए बी स्क्वायर, ए बी तो ये है, एक राइट ट्रायंगल खोज देते हैं किसमें ए बी आता है, इसी में ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल लेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, पीजीटी का यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल, यहाँ थोड़ा बहुत और कुछ दिखा दीजिए यहाँ पर, बी डी जो है डी सी की इक्वल है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, ट्रायंगल ए बी सी में ए परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है, और डी जो है मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जब डी मिड पॉइंट है बी सी का तो बी डी इक्वल सी डी रहा होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल सी डी रहा होगा। तो अब प्रूफ वाले पार्ट को देखते हुए काम करना है, ए बी स्क्वायर लाना है, तो ए बी स्क्वायर के लिए आपको ए चाहिए, ए वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, ए बी ई में देखिए ए तो 90 डिग्री है, तो ए राइट ट्रायंगल हो गया, तो पीजीटी का यूज करेंगे, पीजीटी का यूज करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप नहीं लिख रहे बाय पीजीटी तो आपको समझ जाना है, राइट ट्रायंगल है तो पीजीटी का यूज होगा ही। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और आपको इसके बाद क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी के लिए आप कहाँ जाएंगे, ए डी, यानी इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ए भी तो राइट ट्रायंगल है यहाँ पर, ए डी ई में आ जाइए आप, यानी प्रूफ वाले पार्ट को देखते हुए आगे बढ़ना है, ए डी ई, ए डी ई में आप क्या लिख सकते हैं, ये तो हाइपोटेनियस रहा होगा क्योंकि 90 के सामने है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक, और ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस माइनस बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। अब इसी दोनों को आगे बढ़ा करके काम कर लेंगे। यहाँ से एक चीज़ का वैल्यू किसी चीज़ का निकाल लेते हैं, ए ई स्क्वायर तो इसमें नहीं चाहिए कहीं पर, ए ई नहीं चाहिए, यहाँ से ए ई का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। यहाँ से देखिए ए ई स्क्वायर इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर, डी को इधर भेज देंगे तो माइनस डी ई स्क्वायर हो जाएगा, ए ई स्क्वायर के वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि ए ई स्क्वायर आपको इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ए ई स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 1 में, फ्रॉम 1 में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर इक्वल
बी ई स्क्वायर, बी स्क्वायर आपको चाहिए क्या? ए भी नहीं चाहिए। बी आपको कहाँ से मिलेगा, ध्यान देना यहाँ पर, बी यहाँ से मिलेगा, बी तो चाहिए नहीं। चलिए बी पर बाद में काम कर लेंगे। बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर का क्या रख देंगे हम, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर रख देंगे, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रख देंगे। यहाँ से अब आप प्रूफ वाला पार्ट को देखते हुए क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, इक्वल बी ई स्क्वायर, बी आपको चाहिए, बी ई नहीं चाहिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ये सही है। बी ई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, बी ई को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस डी ई, क्या लिख सकते हैं, बी ई को, बी ई को लिख सकते हैं बी डी माइनस डी ई लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बी डी माइनस डी ई का स्क्वायर, ए प्लस में इधर क्या चल रहा है, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल बी डी माइनस डी ई का स्क्वायर, बी डी आपका, बी डी आपको तो नहीं चाहिए इसमें, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी का हाफ, क्या लिख सकते हैं बी डी को, बी सी का हाफ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसे लिख सकते हैं बी सी का हाफ, यानी बी सी बाय टू माइनस डी ई, डी को कुछ नहीं कर सकते हैं, डी तो आपको चाहिए ही, प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए डी भी चाहिए और डी डी भी चाहिए, ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अंदर में है। यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी बाई टू, बी सी बाई टू माइनस डी ई का होल स्क्वायर, इसे आप क्या लिख सकते हैं, बी सी, बी सी यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो बी सी स्क्वायर बाय फोर, बी सी स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इसके बाद माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ए क्या है, बी सी बाय टू, बी सी बाय टू, बी क्या है डी ई, अब प्लस में ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर चल रहा है, प्लस में ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर बाय फोर, आपको चाहिए क्या, हाँ चाहिए बी सी स्क्वायर बाय फोर प्लस डी स्क्वायर भी चाहिए, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर यहाँ से आप कैंसिल करा सकते हैं, डी यहाँ से टू और टू कैंसिल हो गया, और क्या हुआ कैंसिल, यहाँ से डी स्क्वायर को भी कैंसिल करा दीजिए, ए डी स्क्वायर आपको चाहिए क्या, ए डी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर यहाँ से बच गया आपका माइनस बी सी इंटू डी ई, माइनस बी सी इंटू डी ई, आपको चाहिए था क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस वन बाय फोर, बी से ठीक है, जो चाहिए वो आपको मिल गया, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर, पहले तो ए डी स्क्वायर पहले लिख लीजिए, माइनस बी सी इंटू डी ई प्लस, इसको वन बाय फोर बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, वन बाय फोर बी सी स्क्वायर, ये पार्ट आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए सी ए बी से बड़ा है, आप फिगर बना लिए, और कहा गया है डी जो है मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, डी मिड पॉइंट बना दिया बी सी का, जहाँ पर बी डी रहेगा उसको हम सी डी बोल सकते हैं, जहाँ सी डी रहेगा वहाँ पर बी डी बोल सकते हैं, और ए ई जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, इतना तक दिया हुआ है। तो आपको दिखाना क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस वन बाय फोर बी सी स्क्वायर, प्रूव वाला पार्ट को देखते हुए आप क्या किए, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के पास पहुंचे, ए बी कहाँ इसमें है, यानी ए एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई, इस ट्रायंगल में आए तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए पीजीटी से। इसके बाद फिर क्या देखें, ए डी स्क्वायर चाहिए आपको, ए डी कहाँ मिलेगा, ए डी इस ट्रायंगल में मिल रहा है, पीजीटी से क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर निकाल लेंगे,
फिर AD जैसे आप निकाले यहाँ से देख रहे हैं AE का वैल्यू आप रख दिए हैं। AE का वैल्यू क्या निकाल लिए हैं? AD² माइनस DE², क्योंकि AD तो चाहिए इसमें, लेकिन AE का वैल्यू यहाँ पर रख लिया है। AE आपको नहीं चाहिए था। अब फ्रॉम वन, वन से क्या किए हैं, जहाँ पर AE है वन में, AE उसके जगह AD² माइनस DE² रख दिए हैं। फिर इसको आगे बढ़ाते गए, जहाँ पर आपको BD मिला था, उस BD को क्या किए, BC का हाफ कर दिए, क्योंकि BC का आधा है BD और CD इक्वल है D मिड पॉइंट है। तो इसी को आगे बढ़ाते गए पूरा वाला पार्ट को देखते हुए, और आगे सोल्व हो गया क्या, AB² इक्वल AD² माइनस BC इंटू D प्लस 1/4 BC², यही प्रूव करना था और प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है और एंगल ACB 90 डिग्री दिया हुआ है। ACB ए वाला एंगल 90 दिया हुआ है एंड CD परपेंडिकुलर AB, और CD जो है AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको दिखाना है क्या, BC² बाय AC², BC² बाय AC² इक्वल BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, ये दिखाना है। इसमें भी देख रहे हैं राइट ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी बन रहा है। इसमें भी PGT का यूज करके आप बना सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर सेशन देंगे। PGT से इजी होगा इसमें क्या, सिमिलरिटी का यूज करना। सिमिलर ट्रायंगल दिखा करके आप क्या करेंगे, साइड का रेशियो लगाएंगे तो इजी हो जाएगा ये ट्रायंगल। कैसे, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए बड़ा वाला, एक ट्रायंगल ले लीजिए छोटा वाला, पहले उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। जिस तरह से ACB ले लेते हैं बड़ा वाला, छोटा वाला आप ले लेंगे CDB, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल तो इक्वल आ रहा है दोनों में। जिस तरह से ए छोटा वाला ट्रायंगल लिए और ये बड़ा वाला लिए, बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ए 90 है, बड़ा वाला में 90 है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए छोटा वाला BCD। ठीक है, दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए आपको दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, एंगल, एंगल B आ रहा है कॉमन, एंगल B इक्वल एंगल B जो क्या है कॉमन, और बड़ा वाला में एंगल C, छोटे वाले में एंगल D, इच 90 है, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर रहा होगा किसका, ट्रायंगल BC की जगह क्या लिखना है यहाँ पर, BD लिखना है, BC की जगह क्या लिखना है BD, और एक जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर C लिख देंगे CBD, की सिमिलरिटी से, तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज। तो यहाँ पर आपको साइड का रेशियो लगाना है, क्या चाहिए यहाँ पर BC² चाहिए, BC² देखिए यहाँ से BC ला लेंगे, यहाँ BC ली इधर क्या हो जाएगा, BC ली इधर हो जाएगा BD। ध्यान रखना आपको चाहिए BC², यहाँ भी क्या आना चाहिए BC आना चाहिए। यहाँ से देखिए BC ले लिया है, यहाँ से क्या लिया BC, नीचे में आएगा, इधर से क्या आएगा AB आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC² इक्वल AB इंटू BD, AB इंटू BD हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसी तरह से आप ए बड़े वाले ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरा में ट्रायंगल ABC एंड ए वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ACD, इस दोनों को भी क्या करेंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे। देखिए इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल A और छोटा वाला में एंगल A कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें एंगल C जो है, छोटे वाले में एंगल D, दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे इच 90 डिग्री। अब फिर क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, ACB बड़ा वाला क्या हो गया ACB सिमिलर हो गया, छोटा वाला कौन सा होगा A तो एक इक्वल है, C लिए यहाँ पर C 90 है, तो इसमें D 90 है, तो ADC हो जाएगा, किससे, तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज। यहाँ से फिर साइड का रेशियो लेंगे, अब की बार क्या देखना हमें, AC लाने का टारगेट रखेंगे यहाँ पर, AC यहाँ से अगर आप AC लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। AC² चाहिए ना, तो AC² के लिए
नीचे में क्या होना चाहिए आपकी बार, ए सी। ए सी अब की बार यहाँ से लेंगे ए सी, तो इधर से क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रूफ वाले पार्ट को देखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू ए डी हो जाएगा। इसी इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब 1 और 2 को देखिए, क्या लिखा है, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, यानी डिवाइड करा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, डिवाइड 1 फ्रॉम 2 से डिवाइड करा देंगे। तो 1 में क्या है आपका, बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू बी डी बाय 2 में है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू ए डी है। ठीक है, यहाँ तक बीच में इक्वल डालिए जैसे दिया हुआ, इतना है। यहाँ से आप ए बी और ए बी कैंसिल करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी अपॉन ए डी। आपको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ भी करना था। देखिए आप पीजीटी का यूज करेंगे तो उससे भी इजी ही है, कोई हार्ड नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा पीजीटी का यूज करके प्रूफ करने का, लेकिन इसमें हमको लगा क्या, ये सिमिलरिटी के फॉर्म में, क्योंकि बाई के फॉर्म में लिखा हुआ था, सिमिलरिटी के फॉर्म में लाएंगे तो और इजी हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से समझेंगे, जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है, कहा गया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। डी जो है मिड पॉइंट है साइड बी सी का, ठीक है। जब डी मिड पॉइंट है साइड बी सी का एंड ए ई परपेंडिकुलर बी सी, ए ई जो है परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी पर। इफ बी सी इक्वल ए, बी सी, बी और सी कहाँ है, बी सी। ए साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए सी बी दिया हुआ है, ए और सी। ए सी कितना दिया हुआ है, बी। ए बी सी दिया हुआ है, ए बी जो है साइड उसका सी दिया हुआ है। ई डी जो है एक्स दिया हुआ है, ई से डी तक एक्स दिया हुआ है। ए डी इक्वल पी है, ए डी ए वाला है, इसका वैल्यू पी है। ए ई का एच है, ए ई का एच है। चलिए ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। दूसरा प्रूफ करना आपको सी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तीसरा प्रूफ करना आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। चौथा करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 2ax। चलिए प्रूफ वाला पार्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए बी स्क्वायर, पहला हम क्या है, बी स्क्वायर। आप बी स्क्वायर लाएंगे कहाँ से, ये देखना है, बी कहाँ पर आपका है, बी यहाँ दिख रहा है, ए सी का वैल्यू बी है। ए लाने के लिए आपको कोई किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ए लाने के लिए आपको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए ई सी लेंगे। आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए ई सी। ए ई सी में देखिए आपको बीच बीच में क्या जरूरी पड़ेगा, पी। पी तो नहीं आ रहा है, एक बार पहले ए ई डी ट्रायंगल लेकर के पी का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं यहाँ से, ए ई डी। क्योंकि ए वाला जो है किसी ट्रायंगल में, हाँ आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें काम कर जाएगा। ए ई डी ही पहले ले लीजिए, ए ई डी में, ए ई डी में आप क्या देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो राइट ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डी का स्क्वायर इक्वल ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, और यहाँ से आपको ए डी का वैल्यू दिया हुआ क्या, पी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर। ए ई का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है एच स्क्वायर प्लस डी ई, डी ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। यानी जहाँ पर पी स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा वहाँ पे ये वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में आने से क्या लगा, पी की जरूरी पड़ेगा, इसलिए पी का वैल्यू निकाल के रख लिया। अब प्रूफ वाला पार्ट में चलिए, क्या चाहिए आपको, बी स्क्वायर। बी जो चाहिए किस ट्रायंगल में आएगा, आपको राइट ट्रायंगल खोज करना पड़ेगा। तो ए ई सी ही है जो राइट ट्रायंगल जिसमें ए आ रहा है, ए सी आ रहा है। कौन ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ई सी। ट्रायंगल ए ई सी में तो आप क्या लिखेंगे, पीजीटी का यूज करके ए सी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर
प्लस EC² लिखेंगे। यहाँ से आपको पहला में AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू B दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B² इक्वल AE का वैल्यू H है तो H² प्लस EC दिया हुआ है। EC क्या दिया आपको, EC का वैल्यू आपको A/2 प्लस x, यही लिखेंगे ना, A/2 है, AX है, तो क्या लिखेंगे, A/2 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, क्या पहला में आपको h चाहिए, कहीं पर h नहीं चाहिए, पहला में से h आपको हटाना होगा। चलिए बाद में हटा लेंगे। h जब नहीं लिखेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, P²। हाँ, यहाँ से H² इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, P² माइनस x² लिख सकते हैं, क्योंकि P² तो यहाँ पर चाहिए। इसी को देखते हुए आप देखिए यहाँ पर H² इक्वल क्या लिख सकते हैं, P² माइनस x², इस ट्रायंगल से। अब B² तो आपको चाहिए ही, B² इक्वल H², इसमें H² कहीं नहीं है तो H² का वैल्यू पुट कर देंगे क्या हम, P² माइनस x² पुट कर देंगे, प्लस ए देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, A² यानी A/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A²/4 प्लस B² प्लस 2AB 2A इंटू B। ठीक है, यहाँ से अब B² इक्वल P² तो चाहिए आपको, यहाँ से x² और यहाँ से x² प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, A²/4 लास्ट में चाहिए, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है यहाँ पर, प्लस AX और प्लस A²/4 यहाँ से। अब देखिए प्रूफ वाला पार्ट में क्या है, B² इक्वल P² प्लस AX प्लस A²/4 है, यही चीज आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसे आप चलिए बाद में देखेंगे क्या करना है उसको। अब दूसरा ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला तो काम हो गया। दूसरा में क्या है आपका, C² P²। C² किस में आ रहा है, C² किस में देख रहे हैं, ए वाला ट्रायंगल है, ए वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा C के लिए, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है तो क्या लेंगे, ABE लेंगे। ट्रायंगल ABE में आप क्या लिखेंगे, PGT के थ्रू AB², AB क्या रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनियस, AB² इक्वल AE² प्लस BE², AE² प्लस BE² लिखेंगे। यहाँ से AB² को क्या लिख सकते हैं, AB को आप C लिख सकते हैं, C² इक्वल AE², ए को क्या लिखेंगे H² प्लस बी को क्या लिख सकते हैं आप, बी को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी को, ये देखिए पूरा ए है, डी से सी तक A/2 है, तो बी से डी क्या रहा होगा, ए भी A/2 ही रहा होगा, क्योंकि ए भी बोल दिया है, डी जो है मिड पॉइंट है, मतलब जितना बड़ा ए रहेगा उतना बड़ा ए रहेगा, यानी बी से डी तक आप A/2 लिख सकते हैं, डी से ई तक x लिख सकते हैं। तो अब आप बी को क्या लिख सकते हैं, तो A/2 माइनस एक्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस चीज को आप इधर देखिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, C² इक्वल H² आपको चाहिए क्या, देखिए सेकेंड पार्ट में भी H² आपको नहीं चाहिए, तो H² की जगह आप क्या लिख देंगे, P² माइनस x², क्योंकि P² की जरूरत है, H² की जगह हम क्या लिख देंगे, P² माइनस x²। ठीक है, प्लस A/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो क्या लिखेंगे, A² यानी A²/4 प्लस B² यानी x² माइनस 2AB, 2 इंटू A/2 B क्या है x मल्टीप्लाई x, C² इक्वल P² तो आपको चाहिए, यहाँ से कुछ कटा तो कटा दीजिए, माइनस x² प्लस x²,
टू और टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस ए एक्स हो गया है, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। आपको चाहिए था क्या, सी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। ये चीज़ आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। ठीक, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हुए थर्ड में क्या कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहला में आप क्या निकाले थे, बी स्क्वायर, दूसरा में क्या निकाले, सी स्क्वायर। यानी दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, इधर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आपको क्या चाहिए था, टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, टू पी स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स और ए एक्स तो कट जाएगा। हाँ, दोनों को अब क्या करेंगे, इस पार्ट को देखते दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। इसे इक्वेशन वन बना लीजिए और इसे इक्वेशन टू बना लीजिए। इस चीज को थोड़ा सा इसको मिटा के ऊपर में बता देते हैं, क्योंकि अब फिगर का जरूरी नहीं पड़ेगा यहाँ से। फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू इक्वेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। वन क्या है, बी स्क्वायर, और इधर वाला क्या है, सी स्क्वायर इक्वल। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर बाय फोर, इधर क्या आपका प्लस पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, यहाँ से आप ए एक्स और ए एक्स कैंसिल करा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ फ्रॉम वन प्लस टू ही कर दीजिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बाय फोर। टू से फोर कट जाएगा टू टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, वन बाय टू ए स्क्वायर हो जाएगा। आपका थर्ड पार्ट में जो प्रूव करना था ये चीज यहाँ पर प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, अक्यूआर यानी दोनों को माइनस करने से होगा। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। देखिए वन क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस सेकेंड है सी स्क्वायर इक्वल। अब लेफ्ट वाला पार्ट को लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर। अब इसका लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, माइनस ही करना था ना, हाँ, माइनस पी स्क्वायर, इसको कोस में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस से साइन मल्टीप्लाई जो होगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, इसे आगे लेके बढ़िए, माइनस सी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, पी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए एक्स माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय फोर। यहाँ से आप पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर बाय फोर और ए स्क्वायर बाय फोर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए एक्स प्लस ए एक्स, टू ए एक्स हो गया। यही चीज आपको प्रूव करना था फोर्थ पार्ट में। आपको क्या देखना है ट्रायंगल में, ट्रायंगल तो मिटा दिए हैं, ट्रायंगल में देखना आपको ए है, ए बी स्क्वायर आएगा कहाँ से, ए सी स्क्वायर आएगा कहाँ से। क्योंकि पीजीटी का यूज करके आसानी से आप सारे कुछ को क्या करते हैं, जहाँ राइट ट्रायंगल मिलता है वहां से आप पीजीटी यूज करते हैं, निकाल लेते हैं, और प्रूव वाला पार्ट को देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जो प्रूव करने के लिए कहा जाता है वहां तक हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है, कहा जा रहा है इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी इक्वल ए सी। ए बी सी ट्राइंगल जो है, ए बी सी, ए वाला ट्राइंगल, इसमें ए बी ए सी साइड के इक्वल है। साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी, ये जो बी सी साइड इसको क्या क्या आगे बढ़ाया गया, कहाँ तक, डी तक बढ़ाया गया। तो आपको प्रूव करना है ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। हाँ आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, राइट ट्रायंगल चाहिए एक ठो।
90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, कहीं नहीं है। आप यहाँ से एक राइट यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, किस पर, इस साइड पर, यानी BD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम रख लीजिए ई। यहाँ से थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। क्या किया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किस पर, BD पर। क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 90 डिग्री एंगल चाहिए, तभी हम सभी साइड में इन कर पाते, क्योंकि इस तरह का आप थ्योरम कर चुके हैं। PGT के लिए आपको ये सब चीज चाहिए। जब ए परपेंडिकुलर BD किए हैं, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या सब चाहिए, अब आपको प्रूफ वाला पार्ट को देखते जाना है। AD² चाहिए। AD कहाँ है आपका, AD यहाँ है, तो किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा आपको, AD के लिए आपको जाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, AED में। AED में जाएंगे, क्या इसमें AE है कहीं पर, AE का यूज नहीं है, ठीक है, और EC का भी यूज नहीं है। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में चले जाइए, AEC में, क्योंकि जहां पर AE रहेगा वहां पर हम AC लिख देंगे, क्योंकि AC का आपको जरूरी है। सबसे पहले जाइए AEC में, ट्रायंगल AEC में। अब ये बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा, पहले इसमें जाएंगे, तो आपको ऐसे पता चलेगा, जैसे AD है तो आपको पहले AD के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा, पहले आप इसी में जाइए। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि वहां पर AE तो है ही नहीं, तो फिर AE को भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल मानना पड़ेगा। AE की जगह क्या आ जाएगा, A² माइनस A², AEC। जब AEC में आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC² इक्वल AE² प्लस EC², AE² प्लस EC²। यहाँ सब जो जरूरी पड़ेगा वो सब निकालते जाएंगे। अब आप पूर्व वाला पार्ट को देखेंगे, AD² है, तो AD तो इसमें है, तो कौन ट्रायंगल लेंगे आप, AED लेंगे या ADE लेंगे, ADE। जब ADE लिए हैं तो क्या हो जाएगा, AD², क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो AD² हो जाएगा ये, इक्वल AE² और प्लस DE², प्लस DE², ठीक है। अब इसके बाद इसे आप रहने दीजिए यहाँ तक, इस इक्वेशन 1 बना लीजिए। AD² तो ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, AC² चाहिए। AC² पहले से निकाल लिए, AC² क्या किया पहले से निकाल लिए, AD² माइनस AE²। चलिए इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसे इक्वेशन 2 बना लीजिए, क्योंकि AC तो पहले से निकाले हैं। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है, क्या लिखा, AD² माइनस AC², 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। 1 आपका, 1 को 2 से कराएंगे, 1 को क्या करेंगे, 2 से करेंगे, तब ना AC² माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा ये, AD² माइनस AC², ठीक है यहाँ तक, इक्वल AE² माइनस, प्लस यहाँ पर है AE² प्लस DE², माइनस कराना है माइनस, तो ए लिखेंगे तो कोष्ट में लिखना पड़ेगा अब, AE² प्लस EC²। यहाँ से आप देखेंगे AD² माइनस AC² इक्वल AE²। AE² आपको लाना है क्या कहीं पर, AE² आपको नहीं चाहिए इस साइड, तो AE को आप क्या लिख देंगे, कहीं से देख लीजिए, और DE को क्या लिख सकते हैं, D चाहिए क्या, D भी नहीं चाहिए। और यहाँ से कुछ कटेगा तो कटा देते पहले, AE² प्लस, जब कटा देंगे तब क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा ये, माइनस EC। यहाँ क्या है, AE² माइनस EC², AE² माइनस EC², ये तो अंदर में ना स्क्वायर है, EC², ठीक है। अब देखिए AE² से A² तो वैसे कैंसिल हो ही गया यहाँ पर, और EG हो गया। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, AD² माइनस AC² इक्वल, इधर क्या बचा है, DE² माइनस EC² बचा,
यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे क्या लिखेंगे, डी प्लस ई सी इंटू डी माइनस ई सी लिख सकते हैं। इसको इस साइड ला लीजिए। एलएचएस तो सेम चल रहा है, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल डी ई प्लस ई सी को क्या लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई सी। हाँ, इसी को आप जहाँ पर इसी है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर बीई लिखेंगे। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको पता है परपेंडिकुलर जिस साइड पर ड्रॉ करते हैं, यानी थर्ड साइड पर, उस साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है, इसलिए बीई इक्वल ई सी रहा होगा। यहाँ पर लिख देते हैं बीई इक्वल ई सी रहा होगा। ठीक है, ये चीज का यूज कर लेंगे अभी। और सी मिड पॉइंट बोला है क्या, नहीं बोला गया, यानी बी की जगह हम ई सी लिख सकते हैं, डीई प्लस ई सी है, तो डीई तो ठीक है, डी तो ठीक है, इसी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसी की जगह बी लिख लेंगे, इसी की जगह क्या लिखेंगे, बी लिख लेते हैं। उसके बाद इंटू डी माइनस ई सी है, डी माइनस ई सी है। हाँ, ये तो यहाँ तक इसी माइनस इसको रहने दीजिए, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल डी प्लस बी, डी प्लस बी को क्या लिखेंगे आप, बी डी लिखेंगे, बी डी इंटू डी माइनस ई सी, डी माइनस ई सी को क्या लिखेंगे आप, सी डी लिखेंगे। आपको प्रूफ क्या करना था, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी, यही वाला पार्ट आपको प्रूव करना था। ठीक, देखिए इसमें क्या है, आपको ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी जो साइड इक्वल है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल ये रहा होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल रहा होगा। और बीसी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, डी तक। आगे बढ़ाएगा कोई बात नहीं, आपको प्रूव करना था ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ये प्रूव करना था। आप सभी पार्ट को देखते गए, आपको चाहिए था ए डी स्क्वायर। पहले ए डी के लिए आपको क्या करना पड़ा, पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी डी पर, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो 90 डिग्री एंगल मिल गया, तो राइट ट्रायंगल का फॉर्म बना लिया। जो सब बोला गया है, यानी ए डी में आ गए हैं, इसमें पीजीटी लगा के ए डी स्क्वायर निकाल लिया है। फिर अगला देखें, ए सी चाहिए था आपको, ए सी के लिए आपको किस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में, यानी ए ई सी में हम आ गए हैं और पीजीटी का यूज करके ए सी स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, आपको पता है जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो बराबर भाग में बांट देता है। जहां पर इसी था वहां पर बी का यूज कर लिए, और प्रूव वाला पार्ट को देखते हुए ये प्रूव्ड हो गया। और आज बस यहीं तक रुकेंगे, और इसमें 18 तक की है और 4 क्वेश्चन है, और अगर इसमें पढ़ा देंगे इस वीडियो में तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। और आज यहीं तक रोकेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।